Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear Noorians. I am Muhtar Ahmed, your science teacher from Noor School and College Mansara. First of all, Eid Mubarak to all of you. उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। चलें, ईद की खुशियाँ तो हमने गुजार दी, अब वापस अपने स्टडीज़ की तरफ आते हैं, अपनी तालीम की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, जो हमने लास्ट टाइम ईद से पहले हमने जो हमारा आखिरी लेक्चर था वो हमने यूनिट 2 की एक्सरसाइज की थी। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए आपकी बुक के। आज से हम यूनिट 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तीसरा यूनिट हम स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए, लिंकेज के लिए पहला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? यस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? आपने पहले कभी इसका नाम सुना होगा, कहीं पे पढ़ा होगा। चलें, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपने लिए, हम कहते हैं ना कि प्लांट्स जो हैं वो अपने लिए खुराक खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ये अपने लिए खुराक खुद नहीं बना सकते। इसके पीछे मैकेनिज्म क्या होता है? यही फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें वो अपने लिए फूड बना रहे होते हैं। सो फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं। अपने पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर क्या होता है, फूड बनती है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट एंड प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं अपने लीव्स में, और फिर उन्हीं लीव्स में वो साथ में फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनके लिए ग्लूकोज बना रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं फोटोसिंथेसिस का। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिस्पिरेशन? रिस्पिरेशन किसे कहते हैं? चलें, देख लेते हैं इसका आंसर भी। आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को आता है, लेकिन अगेन चेक कर लेते हैं। ए प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल broken down and release energy is called respiration। respiration हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन, फूड मॉलिक्यूल टूटेगा और जिससे एनर्जी रिलीज होगी, तवानाई बनेगी। ऐसे प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अब रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में लिंक क्या है? तो लिंक जाहिर सी बात है, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास खुराक बन रही होती है, प्रिपरेशन ऑफ फूड हो रही होती है, प्लांट्स फूड बना रहे होते हैं, जबकि रिस्पायरेशन में वही फूड टूटती है और उससे हमें एनर्जी मिल रही होती है। ओके, ये तो लिंकेज के लिए क्वेश्चन थे। चलें, आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। हम आज के टॉपिक में लीफ के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कैसा होता है, और इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं। ओके, अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। तो इससे पहले आपने जो अपने प्रीवियस ग्रेड में या अपनी पिछली क्लासेस में आपने शेप की बिना पर पढ़ा था कि शेप की बिना पर लीफ की कितनी टाइप्स होती हैं, और वेनेशन के बारे में। तो अब मैं आपको बता दूं कि वेनेशन क्या होती है। ये देखें, ये आपको लीफ नज़र आ रहा है, ये एक शहतूत का एक मैंने लीफ अभी तोड़ के लाया है। इसमें आप देखें, ये आपको कुछ रगें नज़र आ रही हैं। एक ये मेन, इसको मिड रेब कहा जाता है, और साइड पे ये जो आपको ये जो रगें नज़र आ रही हैं लीफ में, एक्चुअली ये वेनेशन है। ठीक है, इनको वेनेशन कहा जाता है, जो आपकी बुक में भी मेंशन है। अब इस बेस पे हमने, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में लीफ के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसकी एनाटॉमी को स्टडी करेंगे कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी लीफ है, तो लीफ के अंदर इसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, और क्या फंक्शंस होते हैं उनके। तो सबसे पहले मेन एक्टिविटी में हम ये देख लेंगे कि हमारे पास, जैसे अभी मैंने आपको लीफ दिखाया, कोई भी लीफ है तो हम इस लीफ को कैसे स्टडी करेंगे। हमें सामने मार्फोलॉजी तो नज़र आ रही है, एक्सटर्नल इसके फीचर्स तो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसकी हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेक्शनिंग करेंगे। हाउ वी ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। हम लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें इस लीफ को काटना पड़ेगा। वी ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ बाय ट्रांसवर्स
सेक्शनिंग ऑफ लीफ एंड ऑब्जर्व देयर ट्रांसवर्स सेक्शन अंडर माइक्रोस्कोप। हम क्या करेंगे, इस लीफ को काटेंगे। ये देखें, ये आपके पास जैसे अभी लीफ है ना, तो इसको हम यहां से ऐसे काटेंगे अगर, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन आ जाएगी। ठीक है, ट्रांसवर्स मीन यहां से काटेंगे जब हम इसे, अगर हम इसको ऐसे काटें तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगी। ठीक है, हम इसको ऐसे काटेंगे और काटने के बाद इसके पतले पतले से हम स्लाइसिस बनाएंगे और उनको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, तब हमें इंटरनल स्ट्रक्चर समझ आएगी, नजर आएगी लीफ की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाउ मेनी लेयर्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन लीफ, कि लीफ में, पत्ते में कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मुझे आप ये बता दें कि टिश्यूज क्या होते हैं। यस, हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल और विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ग्रुप सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो सेम सेल्स हो और उनका काम, उनका फंक्शन भी क्या हो, सेम ही हो, इनको हम टिश्यूज कहते हैं। चलें, लीफ हैज द फॉलोइंग 3 मेन लेयर्स ऑफ टिश्यूज। अब लीफ जो होते हैं हमारे पास, इनमें टिश्यूज की 3 लेयर्स होती हैं। एक को हम नाम दे देते हैं एपिडर्मिस का, दूसरे को मीजोफिल का, और तीसरे को हम नाम दे देते हैं कंडक्टिंग टिश्यू का। चलो ये पहले मैं आपको दिखा देता हूं। जब हमने लीफ को सेंटर से ट्रांसवर्स सेक्शनिंग उसकी की, हमने उसको काटा, अब हमें लीफ की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, अब जिसमें हमारे पास ये सबसे एक जो आपको येलो कलर की नजर आ रही है, ब्लैक लेयर और उससे नीचे येलो, ये हमारे पास है एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद ये एपिडर्मिस से नीचे आपको जितने भी ग्रीन कलर्स की ये सेल्स नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास सेकंड लेयर है जिसको मीजोफिल कहते हैं। और उसके बाद ये आपको सेंटर में नजर आ रहे हैं, कुछ तो हमारे पास यहाँ पे डार्क रेड कलर के, इसके साथ साथ लाइट ग्रीन, ये हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यूज है, जिनमें ये वाले फ्लोएम और ये जाइलम है। ठीक है, चले हम अब इनको डिटेल में देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। हमने कहा कि 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज होती हैं लीफ में। सबसे पहले को हमने नाम दिया एपिडर्मिस का। इट इज आउटर मोस्ट लेयर दैट कवर द सरफेस ऑफ लीफ। ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बैरूनी लेयर है, जो क्या करती है, कवर कर रही होती है लीफ की तमाम सरफेस को। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर क्लोजली पैक्ड। अब जो एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं, ये हमारे पास क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड मीन ये आपस में एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपर एपिडर्मिस। द अपर सरफेस ऑफ लीव इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस। अब यहाँ पे एपिडर्मिस की हमारे पास 2 टाइप्स आ गई हैं, एक अपर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस हम लीफ की जो अपर साइड होगी, वहां पे जो एपिडर्मिस मौजूद होगा उसको हम अपर एपिडर्मिस कहेंगे। ठीक है, अपर सरफेस पे जो मौजूद होगा। लोअर एपिडर्मिस, द लोअर सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। जो लीफ की लोअर सरफेस होगी उसको हम लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। अब अपर और लोअर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं। ये देखें, ये आपके सामने एक लीफ है, एक पत्ता है। अब इसकी एक सरफेस तो ये है, ये अपर सरफेस है इसकी, ये ऐसे लगा हुआ था प्लांट के साथ। अब एक सरफेस तो ये ऊपर वाली है, दूसरी सरफेस इसके नीचे वाली है, ये वाली सरफेस है इसकी दूसरी। अब ये वाली जो सनलाइट की तरफ होती है, ऊपर होती है, इसको अपर एपिडर्मिस कहा जाता है, और लीफ की जो लोअर साइड पे होती है इसको लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टोमेटा की बात कर लेते हैं। स्टोमेटा, द लोअर एपिडर्मिस है सम स्मॉल ओपनिंग्स या पोर्स भी हम उनको कह सकते हैं, कॉल्ड स्टोमेटा। अब लोअर एपिडर्मिस, ये देखें लीफ की ये अपर साइड, अपर एपिडर्मिस, और ये लोअर एपिडर्मिस। यहां पे लोअर एपिडर्मिस में कुछ स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोप के बने हुए होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये नहीं है, अच्छा, यहाँ पे माइक्रोस्कोप के बने हुए पोर्स होते हैं लोअर सरफेस पे, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। और उन स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां से इन स्टोमेटा के जरिए गैसेस की एक्सचेंज हो रही होती है, प्लांट की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, फिर कभी दिन के वक्त सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा के जरिए आ रही होती है, और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो रिलीज हो रही होती है। हम यहाँ पे देख लेते हैं
डायग्राम, ये जो आपके पास डायग्राम है ये ट्रांसफर सेक्शनिंग के बाद माइक्रोस्कोप के नीचे से ली गई डायग्राम है, ठीक है। ये इमेज हमें माइक्रोस्कोप के बगैर नजर नहीं आ सकती, ये माइक्रोस्कोप से ली गई है। अच्छा, अभी हमने स्टडी किया एपिडर्मिस को। ये देखें, ये आपके पास एपिडर्मिस है और ये अपर एपिडर्मिस है, क्योंकि ये लीफ की अपर साइड में मौजूद है। अपर साइड की समझ आ गई थी ना, जैसे मैंने आपको समझाया था। ओके, तो ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है। ये देखें, लोअर एपिडर्मिस। अब हमने बात की थी कि लोअर एपिडर्मिस में कुछ ओपनिंग्स होती हैं। ये देखें, ये ओपनिंग पोर है, यहाँ पे एक सुराख है, यहाँ पे ये आपको एक पोर नजर आ रहा है, ये लोअर एपिडर्मिस में है। अब ये जो ओपनिंग्स हैं इनको हमने स्पेसिफिक नाम दिया था, जिसको हमने स्टोमेटा का नाम दिया था, ठीक है। सिंगुलर स्टोमा, और इसकी प्लूरल बहुत सारे जब होंगे हम इनके लिए स्टोमेटा का वर्ड यूज करते हैं। ओके, चलें दूसरी लेयर की तरफ आते हैं। तो हमारे पास लीफ में जो सेकंड लेयर ऑफ टिश्यू होती है उसको हम नाम देते हैं मीजोफिल का। इट इज द टिश्यू विच लाइज बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। ये एक ऐसा टिश्यू है, मीजोफिल टिश्यूज होते हैं जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में पाए जाते हैं, और इनमें मौजूद होता है क्लोरोफिल। क्या है क्लोरोफिल? मीजोफिल कंटेन फोटोसिंथेटिक ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे पास ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। ग्रीन पिगमेंट्स मीन ऐसे जर्रात होते हैं, ऐसे ये कलरफुल धब्बे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? सनलाइट को कैप्चर करके आप फूड प्रिपेयर करने अपने लिए। तो क्लोरोफिल ही एक्चुअली हमारे पास ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं। और ये क्लोरोफिल लीफ की कौन सी लेयर में मौजूद होते हैं? क्लोरोफिल मौजूद होते हैं मीजोफिल में। और मीजोफिल क्या है? सेकंड लेयर ऑफ लीफ है जो मौजूद होती है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में, जिसकी हम अभी डायग्राम भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये हमने अपर एपिडर्मिस और ये हमने लोअर एपिडर्मिस को स्टडी किया। अब हमने कहा कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, टिश्यू मौजूद हैं, और इनको हमने नाम दिया मीजोफिल टिश्यू का। अब इन मीजोफिल टिश्यू में क्या होता है? हमने कहा कि ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनको क्लोरोफिल कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मीजोफिल सेल लीव्स में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए क्लोरोफिल भी इन सेल्स में बहुत ज्यादा होगा। और मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, फूड की प्रोडक्शन हो रही होती है, वो लीफ में इन रीजन्स में हो रही होती है। जो तीसरी टाइप हमारे पास टिश्यूज की है लीफ के अंदर, वो है कंडक्टिंग टिश्यूज। उनको नाम दिया जाता है कंडक्टिंग टिश्यूज का। अब देखें, इनको कंडक्टिंग टिश्यूज क्यों कहा जाता है? इसलिए इनको कंडक्टिंग टिश्यूज कहा जाता है कि ये कुछ मटेरियल्स की, कुछ चीजों की कंडक्शन का, उनको कंडक्ट कर रहे होते, ले रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट की वजह से इन टिश्यूज को कंडक्टिंग टिश्यू का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? प्लांट की बॉडी की एक पार्ट से किसी मटेरियल को, किसी पार्टिकल को, किसी सब्सटेंसेस को उठाया, कुछ सब्सटेंसेस को, और प्लांट के दूसरे बॉडी पार्ट्स तक उनको पहुंचा दिया, इसलिए इनको कंडक्टिंग टिश्यूज कहा जाता है, ठीक है। इट लाइज एट द सेंटर ऑफ मीजोफिल टिश्यू। ये कहां पे मौजूद होंगे? ये मीजोफिल टिश्यू के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होंगे। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम। कंडक्टिंग टिश्यूज की हमारे पास दो टाइप है। एक को हम नाम दे देते हैं जाइलम का, दूसरे को हम नाम दे देते हैं फ्लोएम का। चलें देखते हैं जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं। पहले जाइलम पे बात कर लेते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। जाइलम हमारे पास ऐसे टिश्यूज हैं जो क्या करते हैं? वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कर रहे होते हैं। कहां से? पानी जमीन से मिल रहा होता है। एक्चुअली सॉइल में वाटर मौजूद होता है, और रूट्स के जरिए से ये क्या करते हैं? उस वाटर को, उन साल्ट्स को जमीन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लीव्स तक पहुंचाते हैं, अपर प्लांट्स की अपर बॉडी तक पहुंचाते हैं, अपर पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम हमारे पास ऐसे कंडक्टिंग टिश्यूज हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कर रहे हैं, खुराक की ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब फूड हमने कहा कि लीव्स में बनती है, इसीलिए ये लीव्स से वो फूड उठाएंगे और प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक उस फूड को पहुंचाएंगे। इसको
ऐसे टिश्यूज को हम फ्लोएम का नाम दे देते हैं। चले हम डायग्राम देख लेते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज की। टिश्यू में पहले हमने बात की कि ये सेंटर ऑफ मीजोफिल टिश्यू पाए जाते हैं। ये देखें, ये आपके पास मीजोफिल टिश्यू जो डार्क ग्रीन कलर के आपको साइडों पे नजर आ रहे हैं। अब ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यू है जिसमें फ्लोएम भी मौजूद है, जाइलम भी मौजूद है। अब ये जो आपको ये सेल्स नजर आ रहे हैं, एक्चुअली ये जाइलम है। क्या है ये? जाइलम है। और जाइलम हमारे पास क्या फंक्शन कर रहा होता है? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास जो है फ्लोएम, जो हमने कहा था कि कंडक्टिंग टिश्यू की दूसरी टाइप है। ये जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है? फ्लोएम है, जो क्या करते हैं, यहीं से यहां इन सेल्स में, मीजोफिल सेल में जो फूड बनती है वो फ्लोएम के जरिए से ट्रांसपोर्ट होकर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में चली जाती है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ या एनाटॉमी ऑफ लीफ को स्टडी किया। चलें अब इसको हम सम अप कर लेते हैं। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन लीव्स। लीव्स में हमने सबसे पहले ये बात की थी कि लीव्स में 3 तरह के टिश्यूज होते हैं, 3 तरह की लेयर्स होती हैं टिश्यूज की। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लीव विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। फिर हमने बात की थी कि एपिडर्मिस हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है लीव की, और इसको मजीद डिवाइड किया गया है अपर और लोअर एपिडर्मिस में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अपर और लोअर एपिडर्मिस की लीफ की स्ट्रक्चर से बताई थी कि ये जो आपको सामने ऊपर की जानब नजर आ रहा है ये अपर एपिडर्मिस है, और जो नीचे की तरफ होता है वो लोअर एपिडर्मिस होता है। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि स्टोमेटा की। स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स लोकेटेड ऑन दी लोअर सरफेस ऑफ लीव, के लोअर सरफेस ऑफ लीव पे ही, ये लोअर एपिडर्मिस पे ही क्या होता है, कुछ स्मॉल ओपनिंग्स मौजूद होती हैं, कुछ पोर्स होते हैं जिनको हमने स्टोमेटा का नाम दिया। ओके, नेक्स्ट मीजोफिल। मीजोफिल हमारे पास सेकंड लेयर ऑफ टिश्यूज थी। मीजोफिल इज द सेकंड लेयर ऑफ टिश्यू विच कंटेन क्लोरोफिल, और इस मीजोफिल में क्लोरोफिल मौजूद होता है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जिसमें। नेक्स्ट हमने बात की थी कंडक्टिंग टिश्यूज की, कि जो थर्ड लेयर और इनर मोस्ट लेयर होती है वो कंडक्टिंग टिश्यूज की होती है। कंडक्टिंग टिश्यूज लाइज एट द सेंटर ऑफ मीजोफिल टिश्यू, या कहां पे मौजूद होते हैं, मीजोफिल टिश्यू के बिल्कुल सेंटर में, जैसे हमने अभी लास्ट टाइम डायग्राम में देखा, विच कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। और कंडक्टिंग टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है, या ये मुश्तमिल होता है जाइलम पर और फ्लोएम के ऊपर। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम सॉइल टू प्लांट्स बॉडी, while phloem transport food from leaves to other parts of plant body। अब जाइलम हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कर रही होती है, इसके साथ जो वाटर में मिनरल्स और साल्ट्स वगैरह डिजॉल्व होते हैं उनको भी ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जबकि जो हमारे पास फ्लोएम है, फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। लीव्स में फूड बनती है तो ये लीव्स से उसको बाकी डिफरेंट पार्ट्स में, रूट्स में या फ्रूट्स में या फ्लावर्स में लेके जा रही होती है। ठीक है, अब आपके होमवर्क की तरफ आते हैं कि आपने होमवर्क क्या करना है। होमवर्क में आपने एक क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, वो आपने एक्सप्लेन करना है, आंसर लिखना है उसका। एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपने लीफ की स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन करना है, जो आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने लीफ की स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन किया। आपने भी क्या करना है, इसी लेक्चर को देखें, अपनी बुक को पढ़ें और इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपने 3 चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके बाद आपने करना है हमारे पास जो हमने स्टडी किया था मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल के बाद आपने कंडक्टिंग टिश्यू। ये 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज आपने डिस्कस करनी है, और इसके साथ साथ आपको जो डायग्राम दिखाई गई थी, जो डायग्राम आपकी बुक में भी है, वो आपने साथ में ड्रा करनी है। ठीक है, इस तरह आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको कहीं से कोई समझ ना आए, कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।